हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फेडरल बैंक लिमिटेड शेयर के बारे में। जी हां, एक बैंकिंग सेक्टर के इस शेयर के बारे में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज की जो क्लोजिंग है वो एक बुलिशनेस को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने ये भी क्वेरीज की कि क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस विषय में भी बात करेंगे। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ और आगे जो भी चीज़ें मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो एक टेक्निकल बेस्ड पर है। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके की फंडामेंटल, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकली इस शेयर की अगर मैं बात करूं तो किसी भी तरीके का इसमें फंडामेंटल जो है इंक्लूड नहीं है। केवल टेक्निकल बेस्ड पर जिस तरीके की क्लोजिंग देखने को मिली मेरे एनालिसिस के थ्रू, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में फेडरल बैंक लिमिटेड जो है वो एक बुलिशनेस शो कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ओवरव्यू बताऊंगा आज मार्केट में क्या रहा। आज है 22 दिसंबर 2020। आज फेडरल बैंक लिमिटेड में किस तरीके से स्थिति क्या थी वो मैं पहले फटाफट आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम स्विच करेंगे अपने टेक्निकल पार्ट पर और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से एग्जैक्ट लेवल हैं जो हमको अप्रोच करने चाहिए एज ए बाय अगर हम देखते हैं या एज अ सेल। तो सबसे पहले क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि 61.80 की यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, लो बनाया है इस शेयर ने आज के दिन 57.65 का, वेयर हाई वॉज 62.15 एंड ओपन वॉज 60.45। प्रीवियस क्लोज वॉज 60.40। और अगर परसेंटेज वाइज बढ़ोतरी की बात करें या आप तेजी की बात करें तो 2.40% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है इस बैंक में। अब देखिए, जिस तरीके से कल जो मार्केट क्रैश हुआ था, हालांकि वो क्रैश मैं वर्ड यूज़ करूंगा ही नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना था कि कल के जो 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, 400-450 पॉइंट की गिरावट निफ्टी 50 में, और 1300 के आसपास की गिरावट थी आपके बैंक निफ्टी में। तो बहुत लोग के तुरंत ही व्यूज चेंज हो गए सडनली कि जो मार्केट है अब वो सेकंड फेज में जाने वाला है, यानी कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन स्टिल मैंने बोला यही था कि जो मार्केट है वो एक ऐसे मूव की वजह से, एक ऐसे वाइल्ड मूव अगर आ जाता है तो इट डजेंट मीन कि मार्केट जो है वो पूरी तरीके से अपना फेस चेंज कर ले। वैसे जैसा कल मूव आया था, यानी कि 21 दिसंबर को जो मूव आया था मार्केट में, वैसा कम से कम 3 से 4 सेशन हमको चाहिए एक प्रॉपर, एक एक फेज सेकंड स्टार्ट होने में, यानी कि डाउन ट्रेंड के लिए। और वो मूव डेफिनेटली आज यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो मूव था कल का वो पूरी तरीके से एक डाउन ट्रेंड नहीं था, और वो एक हेल्दी करेक्शन था। और हेल्दी करेक्शन में बहुत लोग ने पैनिक करके लूज भी किया अपने जो भी शेयर्स थे, और ये सोच के कि अब तो मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि आज मार्केट ने वापस से 200-300 पॉइंट नेगेटिव दिखाए फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में रिकवरी देखने को मिली, और बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली अपने को। खैर, यहाँ पर अभी फेडरल बैंक लिमिटेड का ये जो 52 वीक हाई है वो है 96.95, विच वाज मेड ऑन 24 जनवरी 2020, यानी इस साल के स्टार्टिंग में ही 24 जनवरी को यहाँ पर इसने अपना 52 वीक हाई लगाया था। और यहाँ 52 वीक लो की अगर बात करें तो इसी साल मार्च में इसने 25 मार्च को अपना लो लगाया था। ठीक है, तो ये थी आपकी 52 वीक हाई 52 वीक लो की कहानी। अब आ जाते हैं मेजर यहाँ पर चीज पे। मेजर पार्ट क्या है? मेजर पार्ट ये है कि क्वांटिटी ट्रेड हुई आज, यानी कि बाइंग और सेलिंग हुई इन्वेस्टर्स की तरफ से 6,74,32,435। अब बहुत लोग ये भी क्वेरी करते हो कि इतने छोटे शेयर्स में इतने बड़े बड़े क्यों क्वांटिटी ट्रेड होते हैं। तो आप सभी को पता है कि बैंकिंग सेक्टर में मोस्टली आप देखो, चाहे पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, फेडरल बैंक हो, आईडीएफसी हो, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, तो इन सारे में आप अकॉर्डिंग टू इनके शेयर्स, इनके शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनके क्वांटिटी जो ट्रेड होती है, वॉल्यूम जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब इसका रीज़न दो है। इसका रीज़न ये है कि जो बैंकिंग सेक्टर की जो वॉल्यूम है वो एवरेजली अगर हम देखें तो ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ ये छोटे शेयर्स होने के कारण, यानी कि मार्केट वैल्यू में छोटे नहीं, इसके शेयर्स के दाम
कम होने के कारण इसमें जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक्टिवली बाय और सेल करते हैं, यानी कि वो एक बार में 5000 से लेकर 10,000 तक एक शेयर एक बार में पूरा लॉट उठाते हैं और पूरी तरीके से वो 1.5 से 2 पॉइंट के मूव के लिए या कभी कभी आधे पॉइंट के मूव के लिए वो इतने बड़े बड़े शेयर्स उठाते हैं। तो उसके वजह से भी यहाँ पर क्वांटिटी की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होती है। अब डिलीवरेबल क्वांटिटी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 6 करोड़ में यहाँ पे 1,30,15,783 शेयर्स जो है वो एज एन सीएनसी यानी कैश एंड कैरी में इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो में रख लिए। वहीं अगर हम क्वांटिटी की जो परसेंटेज वाइज डिलीवरी है वो देखें तो 19.30% की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी डिलीवरी भी। तो ये थी आज के दिन की पूरी मार्केट की कहानी आपके फेडरल बैंक लिमिटेड की। अब आ जाते हैं इसके हम डायरेक्टली टेक्निकल चार्ट पर। तो ये है फेडरल बैंक, आप देख सकते हैं मेरे माउस के कर्सर को, ये है उसका टेक्निकल चार्ट। 1 डे का यहाँ पर टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है, ये है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और यहाँ पर नीचे है वॉल्यूम चार्ट। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो फॉल है, इस फॉल का तो पेंडेमिक सिचुएशन से पूरा इम्पैक्ट था। उसके बाद से अगर अप्रैल से देखें तो निफ्टी के साथ साथ फेडरल बैंक भी अच्छा खासा रिकवर हुआ। हालांकि अब यहाँ पर हमको एक लेवल जो आज के दिन देखने को मिला वो था ये कैंडल। अब इस कैंडल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कैंडल है कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस और एक सपोर्ट आज के दिन क्रिएट कर दिया इस कैंडल ने। अब ये देखें हम 1 डे का चार्ट पर यहाँ पर 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एग्जैक्टली कल जो मार्केट हुआ था क्रैश, उसमें अगर हम क्रैश बोले तो उसमें यहाँ पर 200 डेज के पास ही जाकर यहाँ पर क्लोजिंग उसके ऊपर ही देखने को मिली फेडरल बैंक में। एंड आज के दिन जो पूरी क्लोजिंग थी विद वॉल्यूम अगर आप देखें तो क्लोजिंग जो है वो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हुई। तो फिलहाल नियर टर्म में अगर हम बात करें तो फेडरल बैंक का जो अभी फिलहाल का सपोर्ट बनेगा वो कहीं ना कहीं ये 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही होगा, जो कि है 60 के आसपास। अगर हम बोलें एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो 59.60 का होगा। और 59.60 के साथ ही यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा लूप दूं और थोड़ा सा अगर हम इसको एक स्पेस देके, क्योंकि इस पे जनरली आप सभी को पता है कि कभी कभी क्या होती है कि क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो फेक ब्रेकआउट भी देखने को मिलता है और क्लोज जो होता है ब्रेकआउट देने के बाद वापस से क्लोजिंग जो है उस सपोर्ट लेवल से ऊपर हो जाती है। इस वजह से हम एक कवर देते हैं और एक कवर अगर हम दें तो इसको मैं बोलूँगा 59.40 के आसपास का जो सपोर्ट लेवल है वो एक डिसेंट सपोर्ट लेवल क्रिएट हो सकता है। तो ये जो जोन है इस जोन को आपको अपने रडार पे रखना है। कुछ फ्यू सेशन के लिए यहाँ पर फेडरल बैंक जो है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है आने वाले टाइम में और एक अच्छी डिसेंट प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी एक अच्छे लेवल पर आने के बाद, जो कि है आपका 70 के आसपास का। अब यहाँ पर अगर हम ट्रेंड वाइज बात करें तो ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेंड इज ऑल्सो इज कम्प्लीटली एज अप ट्रेंड। और यहाँ पर आप देखें तो एकदम एकदम इसको ट्रेंड इस ट्रेंड लाइन को लेते हुए अपसाइड मोमेंटम की तरफ मार्केट अभी फेडरल बैंक का बढ़ रहा है। और यहाँ पे यहाँ पर आपने देखा कि सपोर्ट लिया और वॉल्यूम के साथ ये सपोर्ट है। ऐसा नहीं कि जो वॉल्यूम है वो एकदम नहीं है, सोक्ड वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम के साथ सपोर्ट है और अच्छा खासा कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रेंड लाइन के साथ। तो ये आने वाले फ्यू सेशंस में मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा आपको मजबूती दे सकता है, आपके निवेश को मजबूती दे सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।